क्या अक़वाम मुत्तहदा का इजलास स्विट्जरलैंड जनीवा में होने जा रहा है? फलस्तीनियों को वीजा ना देने के बाद यूएनजीए का बड़ा रद्द-ए-अमल। साथ साथ एक खबर हिंदुस्तान के केरला से, जहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी पैदा हुए हुए बच्चों की मौत दुनिया भर के अंदर सबसे कम सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान के लिए इसके अंदर क्या सबक है, उस पर भी बात करेंगे। पहले लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं अक़वाम मुत्तहदा के अंदर जो यूएनजीए का सेशन होने वाला है 8 सितंबर को। वहां पे उसको अब इतलात के मुताबिक मूव कर दिया गया है जनीवा की तरफ। यूएन जनरल असेंबली का सेशन सितंबर 8 को जनीवा के अंदर शुरू होगा, न्यूयॉर्क के बजाय, क्योंकि अमेरिका ने फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को वीजा देने से इनकार कर दिया और दीगर और दर्जनों के हिसाब से फलस्तीनी ऑफिशियल्स जो आ रहे थे मकबूजा वेस्ट बैंक से, उनको बेसिकली वीजाज मार्को रूबियो ने कहा कि हम नहीं देते, जो करना है कर लो। ये सब कुछ हुआ शुरू जब फ्रांस ने, ब्रिटानिया ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, इन ममालिक ने इजहार किया कि हम यूएनजीए का जो सेशन होने वाला है शुरुआत, उसके ऊपर हम फलस्तीन को कबूल कर लेंगे, उसकी हकीकत को हम कबूल कर लेंगे। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट का यह मौकफ था कि जी ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू हो सकता है, क्योंकि फलस्तीनी जो हैं, चाहे वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी हो, चाहे वो पीएलओ या पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, वो अमन के जो मुज़ाकरात हैं और इक़दामात अमरीका जो लेना चाह रहा है इजराइल के को लेकर गजा के अंदर, उसको अंडरमाइन कर रहे हैं, उसको रद्द करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कौन रद्द करने की कोशिश कर रहा है, कौन नहीं, ये हम सब जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इजराइल ने जो नैरेटिव है वो खो दिया है बैनुल अक़वामी, और उसके जवाब के अंदर एक तशद्दुद की लहर चल चुकी है। ऑनलाइन भी टारगेटेड हो रहे हैं लोग। ब्रिटानिया के अंदर हमने देखा, ये खबर हमने कवर भी की, 500 लोग नहीं थे, 1000 के करीब लोग बुक किए गए, जिसके अंदर से अपाहिज थे, अंधे थे, बीमार, रिटायरी, ज्यादातर उनको अरेस्ट किया गया एक प्लैकार्ड होल्ड करने के लिए कि आई अपोज जेनोसाइड एंड आई सपोर्ट पैलेस्टाइन एक्शन, उसके लिए। और अब इंटरेस्टिंगली बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज सामने आई है कि ब्रिटानिया की जो नई होम सेक्रेटरी हैं, उनका बेसिकली साउथ एशिया से उनका ताल्लुक है, मुसलमान हैं। ब्रिटानिया की नई होम सेक्रेटरी शबाना महमूद, इनकी पुरानी क्लिप्स आ रही हैं जिसके अंदर ये कह रही है कि जी फलस्तीन की आजादी, ये कैमरन के दौर में, मैं 2014 की बात होगी इस तरीके से, या 13 की इस तरीके से बात होगी, उसके दौरान ये कह रही हैं उस क्लिप के अंदर। चले आप मुलाहिजा करें क्लिप, फिर बात को आगे। Can I say how heartening it is to see so many people here from all walks of life, as a born and bred Brahmi Muslim. It is so moving to see solidarity and compassion and humanity expressed with the people of Gaza and of Palestine by so many of our fellow Brits from. तो ये थी शबाना महमूद जब ये इक्तदार में नहीं थी। डेविड कैमरन, साबिक ब्रिटानिया के वजीर आजम, उनके ऊपर तनकीद कर रही थी कि फलस्तीन को सपोर्ट नहीं कर रहे, और अब आके खुद ही कह रही हैं कि जी फलस्तीन के हकूक मांगना और एक दहशतगर्द तंजीम को सपोर्ट करना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। और वो दहशतगर्द तंजीम क्या है? पैलेस्टाइन एक्शन। पैलेस्टाइन एक्शन एक तंजीम तो नहीं, एक मूवमेंट है, ग्रुप है वॉलंटियर्स का, लोगों का, जिन्होंने इजरायली डिफेंस सप्लाईज को रोकने की कोशिश की एल्बिट सिस्टम्स के ऊपर, और उसके बाद इनको पार्लियामेंट ने दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। और अब शबाना महमूद जो नई ब्रिटानिया की होम डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बेसिकली आके कहा है और मुलाकात भी की है पुलिस से, जो वही पुलिस जो खुद ही शर्मिंदा है कि यार हम क्या कर रहे हैं, हम किनको बेसिकली पकड़ रहे हैं, किनको हम नहीं पकड़ रहे। तो ताकत, इक़्तिदार हर इंसान को चेंज कर देता है, उसके ख्यालात को, उनके असूलों को। एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है जब आप इक़्तिदार में आ जाते हैं, और शबाना महमूद का यही मेरे ख्याल से एक निशान है कि वो भी तब्दील हो गई हैं। इनका ताल्लुक मीरपुर पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर कहता है, हिंदुस्तान कहता है पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर इंटरनेशनली हम यूज करते हैं। तो इनका शबाना महमूद का मीरपुर से ओरिजिनली ताल्लुक था, और अपने आप को ऑब्वियसली इन रैंक्स के थ्रू शबाना जैसे नाम के साथ आप
इक्तदार में जब आते हैं तो किस तरीके से इक्तदार आपको चेंज करता है। एंजेला रेनर जो थी उनको वो पहले होम सेक्रेटरी थी, उनको बेसिकली सोलिसिटर जनरल बना दिया गया है। लेबर पार्टी की चेयर भी थी पहले, उनको भी हटा दिया गया है। और अब बेसिकली अपनी जो टॉप टीम है उनको चेंज करने की ये सब बातें हो रही हैं, ये सब कोशिशें हो रही हैं। रीशफल एक तरीके से हो गया है ब्रिटानिया के अंदर, और उसके बाद आपकी शबाना जो है वो ऊपर आई हैं। इसका अक़वाम मुत्तहिदा से क्या ताल्लुक है? इसका अक़वाम मुत्तहिदा से इसलिए ताल्लुक है क्योंकि ब्रिटानिया जो है वो उसने कहा है कंडीशनली कि हम इस यूएनजीए सेशन के अराउंड फलस्तीनी स्टेटहुड को कबूल कर लेंगे। बात शुरू हुई थी फ्रांस से, फिर गई वो कनाडा, जर्मनी, और घूम फिर के जर्मनी नहीं सॉरी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने भी इजहार किया। ब्रिटानिया ने कंडीशनल इजहार किया, मगर ब्रिटानिया के अंदर बहुत एहतजाज चल रहे हैं। एक सिस्टम चेंज हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि हमारे पास अब एक जो फलस्तीन और फलस्तीन को लेकर इजहार राय, ख्याल, ह्यूमन राइट्स, प्रोटेस्ट की राइट, वो सब चीजें एटलीस्ट ये वेस्ट के अंदर जो हैं तब्दील हो गई हैं। मगरिब के अंदर उन सब जो ये राइट्स थी, हकूक थे, इनको इजराइल के लिए बल्ली चढ़ा दिया गया है। चाहे वो आपका इजहार प्रोटेस्ट हो, ख्याल हो, जो भी हो। तो एक नया पैराडाइम, एक नई शिफ्ट सामने आ रही है जिसके अंदर इजराइल और वो जिसकी बर्बरियत और फसाइयत को के ऊपर ढांपने के लिए या बचाने के लिए, और एक्चुअली वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म का एक्सटेंशन है, एक रिवायत चली आ रही है, बुनियाद ही उसी पर रखी गई थी। तो उस बुनियाद को महफूज करने के लिए जो दरख्त उगा था उसके ऊपर, या उगाया गया था, जिसकी परवरिश की गई थी 100-300 साल से, 200 साल से, उस दरख्त को काटा जा रहा है बिट बाय बिट, पीस बाय पीस, कंप्लीटली। तो ये एक तरफ डेवलपमेंट, बड़ी अहम डेवलपमेंट है जिसका मैं आपसे जिक्र किया। एक और स्टोरी जो मेरी निगाह के सामने आई, केरला के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हिस्टोरिक लो ऑफ 5 इयर्स। अब यानी केरला के अंदर जो बच्चों की पैदाइश के वक्त मौत हो रही थी इन्फेंट मोर्टेलिटी की, वो अब अमेरिका से भी नीचे है और इंडिया की एवरेज से 5 गुना नीचे है। किस तरीके से? तो केरला के अंदर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 5 वफातों पर 1000, यानी हर 1000 पैदाइशों के ऊपर 5 बेसिकली जो बच्चे हैं वो जान भाग हो रहे हैं, पैदाइश के वक्त ही उनकी जान जा रही है। इसको कंपेयर करें अगर आप अमेरिका से, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 5.6 वो रेट है। नेशनल एवरेज जो है हर 1000 बच्चे के ऊपर हिंदुस्तान के अंदर वो है 25, यानी हर 1000 बच्चे के ऊपर 25 बच्चे जो हैं सैडली वो जान भाग होते हैं। तो केरला ने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है मोर्टेलिटी का, और अब यानी केरला के अंदर जो उनका लिटरेसी रेट है वो भी इंडिया के अंदर हाईएस्ट समझा जाता है। इंडिया का भी हाई है, मगर केरला के अंदर 90s के अंदर है उनका। और उसकी बुनियाद के ऊपर, क्योंकि वहां पे क्वालिटी ऑफ लाइफ, एजुकेशन, उसको इतनी तरजीह दी जा रही है, तो उन्होंने अपना जो रजिस्ट्रेशन है उसके तहत ये बताया है कि जी एवरेज जो है पूरे स्टेट के अंदर वो शायद नियोनेटल मोर्टेलिटी यानी पैदाइश के कुछ अरसे बाद वो अब 4 पे आके खड़ी हो गई है। हिंदुस्तान के अंदर 18 थी पर 1000, यानी पैदाइश के वक्त अगर बच्चा जहां भाग हो जाए तो वो 5 पर 1000 लाइव बर्थ्स हैं, मगर नियोनेटल यूनिट के अंदर जाने के बाद 4 की एवरेज आ गई है। और रिकॉर्ड्स डेफिनेटली, अब आप पाकिस्तान से अगर से कंपेयर करें, दीगर और जगहों से कंपेयर करें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है। क्या सबक सीख सकते हैं हम? एक तरफ मैंने आपसे गाजा की बात की, उधर फ्लोटिलास भी जा रहे हैं। सुमुद जो है सुमुद करके जो फ्लोटिला, 50 फ्लोटिलास किश्तियां एक फ्लोटिला बना के जा रही हैं गजा की तरफ, जिसके अंदर पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक भी शामिल हैं, वो भी अपनी वीडियोस लगा रहे हैं। अब तुनिस क्रॉस कर दिया है उन्होंने, और ये फाइनल स्ट्रेच है उनका अब इजराइल और गजा की तरफ। ऑब्वियसली दुनिया भर के अंदर एक आग सी लगी हुई है गजा में, जो बर्बरियत और फस्तायत और कत्ल आम इजराइल ने बर्पा किया हुआ है उसको लेकर। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस कंटेंट को। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात दोबारा होगी आपसे। टिल देन।